संगठन का काम ही होता है लड़ना और लड़वाना दोनों। जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बीजेपी से हम लोगों का सुखी संपन्न सब लोग है, बढ़िया है, रोड है, सब व्यवस्था ठीक ठाक है। बड़ी संख्या में महिलाएं कह रही हैं कि इस सरकार जो चलत अनु ऐसने सरकार चलत रहे के चाहे आगे, और इस सरकार ना चली तो हमनी के देखे वाला बा। ये सरकार बा जे हमनी के देखता बाबू, यही गनी इस सरकार के आगे चलावत रहियो लोगिन, हमनी के तो पूरा समर्थन बा। औरत लोग तो एकदम में साथे बनी सर। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और हम सिवान में हैं। सिवान से आप देख रहे हैं वोट यात्रा। आज दिन भर भाजपा प्रत्याशी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका कैंपेन कैसा चल रहा है, वो किस तरह से वोट मांग रहे हैं, उनके पक्ष में कौन वोट मांगने आता है और यहाँ किस तरह की लड़ाई है, क्योंकि सामने अवध बिहारी चौधरी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, दोनों के बीच में क्या टक्कर है, किस तरह की टक्कर है, इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मंगल पांडे के बारे में। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं अब देखते हैं आखिर मंगल पांडे क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम गांधी मैदान पे हैं सिवान के और यहाँ पर मंगल पांडे के पक्ष में प्रचार करने के लिए, चुनावी सभा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ आए हैं और उनकी सभा चल रही है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। और अभी जो है वो भाषण चल रहा है योगी आदित्यनाथ का। हम आपको ले चलते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सभा जो है यानी मंगल पांडे के समर्थन में जो सभा है वो कैसी चल रही है। ये तस्वीर आप देखिए और अंदर जो है वो योगी आदित्यनाथ का भाषण इस समय जो है वो चल रहा है। पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में दबाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी तो ने कहा, मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे बगल के गांव फुलवरिया में प्रचार के लिए गए हैं। हम लोग आगे बढ़ गए, धनौती है, बढ़िया मोड़ और यहाँ पर कुछ लोग हैं और इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर धनौती और यहाँ पर क्या माहौल है। क्या भैया ये बताइए कि क्या यहाँ पे चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में है। बस एक ही बस चारों तरफ जाइए बीजेपी में, बीजेपी सारे लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। वजह यहाँ पे शांति व्यवस्था है, सड़क देखिए, सड़क के हाल, स्कूल का हाल, सब पहले सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। देखिए यहाँ सिवान जहाँ से माननीय मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका गृह जिला तो है ही। यहाँ के टोटल माने सब जगह भाजपामय है, 100% भाजपामय है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं है? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ भाजपा विजय होगा, नीतीश कुमार विजय होंगे और हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे और भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार और भाजपा को वोट देंगे, नीतीश कुमार भाजपा को वोट देंगे। तो ये बातचीत है और ये चर्चा है जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। देखिए ये प्रचार करके जो मंगल पांडे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इनके साथ में आगे और बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो देखे नेताजी को तो पहुँच गए वहाँ, क्या? हाँ, नेताजी के जा रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और माननीय मंगल पांडे जी 105 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास का गंगा बह रही है। देखिए रोड का स्थिति। अच्छा, रोड अच्छी हो गई, रोड अच्छी है। स्वास्थ्य देखिए, हमारे सिवान विधानसभा में, अमेरा विधानसभा में, जीरादेवी विधानसभा में देखिए मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं मंगल पांडे जी। स्वास्थ्य और मतलब स्वास्थ्य मंत्री तो है लंबे समय से। हाँ, तो काफी पंचायत स्तर पर वार्ड बनवा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल।
ब्लॉक जिला पे सिवान के जाके देखिए क्या स्थिति है, पूरा एसी से फूल एकदम मैं चल रहा है एकदम, सब राम राज्य आ गया। रामराज एकदम रामराज। और अयोध्या से अच्छा, क्या सुख शांति चाहिए, कोई अमन चैन चाहिए, और बढ़िया नेता है मंगल पांडे जी, उनको हम लोग विजयी बना पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं और पहली बार से कोई नहीं, भाजपा का जो भी आएगा उसके हम लोग साथ रहेंगे। नीतीश कुमार विकास का वोट मांग रहे हैं, महिला लोग भी साथ में हैं, महिला लोग को भी बहुत यथी है कि मैंने नीतीश कुमार जीतेंगे और हम लोग साथ में और साथ में रहेंगे मिलजुल कर। नीतीश कुमार, सुशील कुमार, नरेंद्र मोदी को हम लोग विजयी बनाएंगे। विजयी बनाएंगे। देखिए सर भी हैं, सर आपको क्या लगता है? हमें यही लगता है बीजेपी से हम लोगों का सुखी संपन्न सब लोग है, बढ़िया है, रोड है, सब व्यवस्था ठीक ठाक है, इसलिए सब लोग को यही इरादा है जी बीजेपी को वोट देंगे हम लोग सब। बीजेपी को वोट देने का। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं और फिर जो है मंगल पांडे से भी बात करेंगे, यानी कि अभी उनका प्रचार चल रहा है, प्रचार के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अभी तक चुनाव लड़वाने का अनुभव रहा है, कई राज्यों के प्रभारी रहे और अब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के। सर कैसा लग रहा है और जो घूम रहे हैं गली गली, क्या रिस्पॉन्स है? संगठन का काम ही होता है लड़ना और लड़वाना दोनों। तो हमारे संगठन में यही सिखाया जाता है कि चुनाव संगठन के कार्यकर्ता के नाते लड़ो, और जब पार्टी की जिम्मेवारी हो लड़वाने की तो लड़वाओ। तो संगठन जो जिम्मेवारी दायित्व तय करता है वो दायित्व कार्यकर्ता पूरा करता है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी मिलती है उसका ईमानदारी से निर्वहन करता हूं। अच्छा, कई जगह देखते हैं कि आप लोग जाते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो ये किस तरह का लग रहा है? नहीं देखिए, ये तो हम सब लोग जो राजनीतिक सामाजिक आदमी होते हैं, जीवन ही ऐसा होता है, समाज में जाना, उठना बैठना, मिलना, खाना पीना, और चाय के दुकान पे भी जाना तो किसी के घर पे भी जाना। तो ये तो एक आम दिनचर्या सामाजिक राजनीतिक जीवन में होती है। और उसी दिनचर्या के तहत जब चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग जहां स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, या लोग की अपेक्षा होती है कि मैं किसी के साथ मिलूं जुलूं, तो ये मिलने जुलने का कार्यक्रम और ये जनसंपर्क का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सर जनसंपर्क कार्यक्रम चला, हम लोग भी सुबह से देख रहे हैं। क्या दिनचर्या रहती है इस समय, किस तरह से सुबह से शाम कैसी होती है? सुबह 7 बजे के आसपास जनता से संपर्क के लिए निकल जाता हूं। सामान्य रूप से जो सुबह का समय होता है वो शहरी क्षेत्र में संपर्क में जाता है, और फिर 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे 11 बजे तक जैसा कार्यक्रम रहता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क का कार्यक्रम चलता है। कुल मिला के प्रतिदिन 15-16 घंटे जनता के बीच जाके उनका आशीर्वाद लेना, उनका स्नेह समर्थन मांगना, और उनसे संपर्क करके फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाने का अपील करना, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के हाथ को मजबूत करने का अपील करना। तो यही कार्यक्रम सुबह से देर रात तक चलता है। अच्छा, एक चीज़ और है, सिवान आप घूम रहे हैं, गांव में भी और जैसा बताया अपने शहर में, तो किस तरह की समस्याएं, कुछ समस्याएं दिखती हैं, कुछ चीज़ें हैं? देखिए, ये तो पूरा राज्य ही समस्याओं से जकड़ा हुआ राज्य था, और 2005 के पहले ना कहीं सड़क होता था, ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना ये स्थिति ये थी। बैंक में गरीबों के खाते तक नहीं थे, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाया। मतलब विकास था ही नहीं। बैंक का खाता मतलब वो विकास का प्रथम रास्ता होता है जहां विकास पहुंचता है। तो एक बहुत खराब दौर से बीमारू राज्य इसको कहा जाता था, इस बीमारू राज्य को आज विकासशील करते हुए और हम लोग विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज गांव में सड़कें दिख रही होंगी, आपके भी गाड़ी तेजी से चल रहे होंगे। आज घरों में शौचालय बन रहे हैं, गरीबों के घर बन रहे हैं, गरीबों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। छात्रों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है 4 लाख रुपए तक का। सब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। हर प्रकार से समाज के समग्र विकास की चिंता जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने की है, आज उसका फलाफल चारों तरफ दिखाई पड़ता है। और ये विकास जो हुआ है, ये विकास की गति और आगे बढ़े। प्रति व्यक्ति आमदनी आज से 20 साल पहले 8,000 रुपए से भी कम था, आज वो 66,000 के करीब पहुंच गया। हम लोगों का लक्ष्य है कि ये 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पहुंचे। तो इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गाँव के अंदर अभी और विकास करना,
विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को जिस प्रकार से हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना, युवाओं और नौजवानों को जो रोजगार हम लोगों ने पिछले 5 साल में 50 लाख दिया, वो अगले 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी देना। नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं, हर जिले में नए नए उद्योग धंधे खुले, हर जिले का एक खास प्रोडक्ट हो, जिस प्रोडक्ट के साथ उस जिले की पहचान हो। और इस सिवान की जहां तक बात है, इस सिवान को विकसित सिवान बनाना, और विकसित सिवान का मतलब एक मॉडल शहर बनाना जहां पर समग्र रूप से विकास दिखाई पड़ता हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र के भी विकास के रफ्तार को और विकास को और आगे बढ़ाना। अच्छा, और आगे बढ़ा, सिवान को लेकर कुछ आपने रोड मैप तैयार किया होगा, कुछ चीजें, क्योंकि कहा जाता है पहले यहाँ भय था। नहीं, मैंने कहा ना, समग्र रूप से सिवान का विकास ही हमारी सोच है। उसमें सड़कों की व्यवस्था को और ठीक करना, यातायात की व्यवस्था को और ठीक करना, जाम की समस्या से सिवान को निजात दिलाना। हम लोगों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना की स्वीकृति दिलाई है, वो निविदा में है, तो उसकी योजना को जल्द क्रियान्वित कराना। सिवान के शहरों में जाम की समस्या को कम करने के लिए मैं जब स्वयं मंत्री था पथ निर्माण का, उस वक्त पचरुखी सिवान बाईपास की स्वीकृति कराई थी, और अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उसका शिलान्यास हमने करा दिया। वो 14 किलोमीटर का बाईपास जब बन जाएगा तो सिवान के शहर के जाम से बहुत निजात मिलेगा। सिसवन ढाला के ऊपर ओवरब्रिज बनाना, उसका भी शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने कराया है। दाहा नदी पे पुल बनवाया, जो तरवारा मोड़ से गोपालगंज मोड़ तक की सड़क है उसकी चौड़ीकरण की है। लेकिन सड़कों को और व्यवस्थित करना, और जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर का, उस ड्रेनेज सिस्टम को भी और व्यवस्थित करना, तो ये सारी सोच हमारे मन में है। और इस सोच के पीछे का एक ही शब्द है कि ये सिवान विकसित सिवान होगा। आखिरी सवाल है सर कि कितना समर्थन मिल रहा, किस तरह की चीजें आप देखते हैं? देखिए, आप आज भारी बारिश का मौसम है, और भारी बारिश के मौसम में आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कितना बड़ा जनसभा सिवान के गांधी मैदान में हुआ। शायद ऐसी जनसभा पहले कभी नहीं हुई होगी, और इतनी विपरीत परिस्थिति में, जब पिछले 2 दिनों से बारिश हो रहा है, और पिछले रात भर बारिश हुआ, सुबह 10:30 बजे तक बारिश हो रहा था। अभी भी गांव में मैं घूम रहा हूं, देखिए ये एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, बदली मोड़ है, और यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में नौजवान खास करके इस सरकार को फिर से बनाए रखना चाहते हैं। महिलाएं क्या कहती हैं, अभी इसके बगल के गांव में मैं गया था, फुलवरिया गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं कह रही हैं कि इस सरकार जो चलत अनु ऐसने सरकार चलत रहे के चाहे आगे, और इस सरकार ना चली तो हमनी के देखे वाला बा, यह सरकार बा जे हमनी के देखता बाबू, यही गनी इस सरकार के आगे चलावत रहियो लोगिन, हमनी के तो पूरा समर्थन बा, औरत लोग तो एकदम में साथे बनी सन। इस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, युवा, सब लोग, आज किसान, सब साथ में हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो पूरा समर्थन दे रहे हैं, सरकार ऐसे ही चले, और ये कहना है जो मंगल पांडे हैं, सिवान से चुनाव लड़ रहे, एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी हैं।